प्यारे बच्चों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 के संस्कृत के ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जितने भी अभ्यर्थी 2026 में फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देंगे तो इस क्लास को अगर आप शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ लेते, अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन को याद कर लेते हैं ना, तो आपके आगामी बोर्ड परीक्षा में संस्कृत से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसलिए इस क्लास को आप बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या कीजिएगा कि फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे आप फटाफट से कॉपी कलम उठाइए और यहाँ पे मेरे साथ एक एक क्वेश्चन जो भी हम अतिरिक्त बताएंगे उसको नोट करने का कोशिश कीजिएगा। और जो भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, जो क्वेश्चन याद नहीं है ना, तो उस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, आज का फर्स्ट प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, क्या कराए कि वीरेश्वर नामक मंत्री कहाँ के रहने वाले थे, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो प्यारे बच्चों, ये प्रश्न आपके 2026 के एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट वीवी ऑब्जर्व क्वेश्चन है। ये जो वीरेश्वर नामक मंत्री है ना, ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये जो ना प्यारे बच्चों मिथिला के रहने वाले थे, ठीक है। और वीरेश्वर कौन थे प्यारे बच्चों, मिथिला के मंत्री थे, ठीक है। इस तरह के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए आते हैं। और प्यारे बच्चों, ये वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था, तो इसका स्वभाव जो है ना प्यारे बच्चों कैसा था, दानशील और दयावान आदमी था, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए आते हैं। अब चलिए फिर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा दूसरा नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य का गुण दोष किससे निर्धारित होता है, ठीक है। तो मनुष्य का गुण दोष किससे निर्धारित होता है, संस्कारों से या फिर घर से या फिर पढ़ने से या फिर व्यवहार से। तो प्यारे बच्चों, मनुष्य का गुण दोष जो है ना प्यारे बच्चों किससे निर्धारित होता है, तो संस्कारों से होता है। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, चरित्र का निर्माण किससे होता है, आपके एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछ लिया आते कि चरित्र का निर्माण कैसे होता है। तो चरित्र का भी निर्माण किससे होता है प्यारे बच्चों, संस्कारों से होता है। और प्यारे बच्चों, संस्कार कितने होते हैं, तो संस्कार 16 होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए आते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि किस गाँव में गरीब लोग रहते थे। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, किस गांव में गरीब लोग रहते थे, तो भिकनटोला गांव में जो ना प्यारे बच्चों गरीब लोग रहते थे। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे डी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, ये भिकनटोला कहाँ पे है, तो बिहार में है। आपके एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछ लिए आते हैं कि कर्मवीर राम प्रवेश कहाँ के रहने वाले थे, तो यही भिकनटोला गांव के रहने वाले थे। आपको ये पता होना चाहिए। आपके एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछ लिया आते कि नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पे पहुँचे थे, तो यही भिकनटोला गांव में पहुँचे थे। इसे आपको याद होना चाहिए। अब आइए फिर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा क्या कराए कि आपको बताना है कि पटना कहाँ बसा है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये पटना जो है ना प्यारे बच्चों कहाँ पे बसा है आपको पता होना चाहिए। ये गंगा के किनारे बसा हुआ। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछे आते हैं। प्रश्न क्या पूछे आते हैं प्यारे बच्चों, गांधी सेतु जो है ना प्यारे बच्चों किस नदी पर है। आपके एग्जाम में प्रश्न क्या पूछे आते हैं कि ये गांधी सेतु जो है ना प्यारे बच्चों किस नदी पर है, तो पटना नदी पर है। आपको पता होना चाहिए, गंगा नदी पे है। गांधी सेतु किस नदी पे है, गंगा नदी पे है। और प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछे आते हैं कि पटना का पुराना नाम क्या है। तो पटना का पुराना नाम क्या क्या है प्यारे बच्चों, कुसुमपुर है, पुष्पपुर है, पाटलीग्राम है। यानी कि ये तीनों नाम है, आपको ये पता होना चाहिए। और पटना की जो पालिका देवी कौन है प्यारे बच्चों, पटना की पालिका देवी कौन है, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए आते हैं। तो पटन देवी, ऐसे आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न। यहाँ पे आपको बताना है कि शत्रु राज्य क्या बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शत्रु राज्य जो है ना प्यारे बच्चों क्या बढ़ा रहे हैं, तो वही आपको बताना है। तो शत्रु राज्य जो है ना प्यारे बच्चों क्या बढ़ा रहे हैं, वही आपको बताना है। तो अशांति और कलह बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे सी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में इस तरह के प्रश्न जो है ना बरोबर पूछ लिए आते हैं, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न ये कराए कि आपको बताना है कि हिरण्मय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है, ठीक है। तो हिरण्मय पात्र से जो है ना प्यारे बच्चों किसका मुंह ढका हुआ आपको पता होना चाहिए। सत्य का मुंह ढका हुआ, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछ लिया जाती है जो सत्य धर्म होते हैं प्यारे बच्चों, सत्य धर्म के लिए क्या हटाना चाहिए, तो ये हिरण्मय पात्र को हटाना चाहिए सत्य धर्म के लिए। आपके एग्जाम में
के लिए प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपको आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिया था, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिएगा 7वां नंबर प्रश्न क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि विद्या किससे सुरक्षित होती है। तो प्यारे बच्चों ये विद्या जो है ना किससे सुरक्षित होती है आपको पता होना चाहिए। विद्या किससे सुरक्षित होती है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सत्य से, या फिर तपस्या से, या फिर योग से, या फिर सदाचरण से। तो विद्या जो है ना प्यारे बच्चों किससे सुरक्षित होती है, तो सदाचरण से सुरक्षित होती है। यहाँ पे डी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों आपके एग्जाम के लिए प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं ना, तो ये सभी क्वेश्चंस पूरे यहाँ पे जो है ना चुन चुन के आपके लिए लेके आए हुए हैं। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, और प्यारे बच्चों ये सदाचरण से क्या लाभ होता है, तो विद्या की रक्षा होता है। आपको पता होना चाहिए सदाचरण से क्या लाभ होता है, तो विद्या की रक्षा होता है। इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे क्या करा है कि आपको बताना है कि ये चरित्र का निर्माण किससे होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये चरित्र का जो निर्माण होता है ना किससे होता है, संस्कारों से होता है। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और प्यारे बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए जो संस्कार होते हैं ना प्यारे बच्चों, संस्कार कितने होते हैं, तो संस्कार 16 होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से संस्कार होते हैं प्यारे बच्चों, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो संस्कार जन्म पूर्व संस्कार होते हैं, शिक्षा संस्कार होते हैं, शेष संस्कार होते हैं। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं प्यारे बच्चों, संस्कार होते हैं। इसे आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों संस्कार को कितने भागों में बांटा गया, तो आपको पता होना चाहिए संस्कार को 5 भागों में बांटा गया है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए आते हैं। ये 5 भाग क्या क्या होते हैं प्यारे बच्चों संस्कार के, तो पहला होता है प्यारे बच्चों जन्म पूर्व संस्कार, और दूसरा होता है शेष संस्कार, और तीसरा होता है प्यारे बच्चों मतलब शिक्षा संस्कार। उसके बाद यहाँ पे चौथा जो होते हैं ना विवाह संस्कार होती है, और पांचवा जो होते हैं प्यारे बच्चों अंतिम संस्कार, जिसको हम लोग अंत्येष्ट संस्कार भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी को आप नोट कर लीजिएगा। संस्कार को कितने भागों में बांटा गया, तो 5 भागों में बांटा गया है। पहला क्या होते हैं जन्म पूर्व संस्कार होते हैं, दूसरा क्या होते हैं शैशव संस्कार होते हैं, तीसरा शिक्षा संस्कार होते हैं, चौथा क्या होते हैं विवाह संस्कार होते हैं, और पांचवा जो होते हैं ना प्यारे बच्चों अंतिम संस्कार होते हैं। ये चीज़ को याद रखिएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न ये करा है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों पटना नगर की जो पालिका देवी ना कौन है, तो पटन देवी को पटना नगर की पालिका देवी कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछ लिए आते हैं कि कौमुदी महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, तो पाटलीग्राम यानी कि पटना में मनाया जाता है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछ लिए आते हैं कि गोलघर कहाँ पे है, तो गोलघर जो है ना प्यारे बच्चों कहाँ पे है, तो पटना में है। इसे आपको याद होना चाहिए। और पटना जो है ना प्यारे बच्चों किस दिशा में बसा हुआ है, तो गंगा की उत्तरी दिशा में बसा हुआ है। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या करा है कि आपको बताना है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस स्थान पर हुआ था। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में प्रत्येक वर्ष पूछ लिए आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बताना है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस स्थान पे हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों पटना नगर में हुआ था। आपको ये पता होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और प्यारे बच्चों ये गुरु गोविंद सिंह जो है ना प्यारे बच्चों मतलब कौन से गुरु थे, तो ये 10वें गुरु थे। आपको पता होना चाहिए सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे प्यारे बच्चों, गुरु गोविंद सिंह थे। इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और सिखों के लिए पवित्र स्थान कौन सा है प्यारे बच्चों, सिखों के लिए पवित्र स्थान जो है ना प्यारे बच्चों पटना है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछ ले आते हैं कि जो सिख धर्म के जो संस्थापक है ना प्यारे बच्चों कौन है, तो सिख धर्म के संस्थापक कौन है प्यारे बच्चों, गुरु नानक देव है। इसे आपको याद होना चाहिए। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न आपके एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि रामायण के रचनाकार कौन है। बोर्ड एग्जाम में 100% पूछ लिए आएंगे, तो फटाफट से बताइए प्यारे बच्चों रामायण के रचनाकार कौन है। तो आपको पता होना चाहिए रामायण के रचनाकार जो है ना प्यारे बच्चों कौन है, वाल्मीकि है। इसे आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे हम लोग जितने भी क्वेश्चंस को हम बता रहे हैं ना प्यारे बच्चों, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम 2026 के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी अभ्यर्थी इस बार फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बैठेंगे तो यहाँ पे आप कोशिश कीजिएगा प्यारे बच्चों, एक एक क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए। और इनके साथ साथ आप क्या कीजिएगा प्यारे बच्चों, एक एक क्वेश्चन को जो है ना अपने नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इससे आपको क्या होगा प्यारे बच्चों, रिविजन करने में काफ़ी मदद मिलेगी, ठीक है। या फिर पीडीएफ वगैरह लेना चाहते हैं ना तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़िएगा, ठीक है ना। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि टंकारा ग्राम किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये टंकारा ग्राम जो है ना किस राज्य में स्थित है, तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में 100% पूछ लिया था, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। तो ये टंकारा कहाँ पे स्थित है प्यारे बच्चों, गुजरात में स्थित है। इसे आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है ना। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा प्यारे बच्चों प्रश्न ये करा है कि आपको बताना है कि नदियाँ नाम और रूप दोनों को मतलब छोड़कर किस में मिल जाती है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है, तो समुद्र में मिल जाती है। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बरोबर पूछ लिया था, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है, तो समुद्र में मिल जाती है। इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा फिर बच्चों प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया, ठीक है। तो ये आर्य समाज की जो स्थापना किए थे ना फिर बच्चों किसने किए थे, तो स्वामी दयानंद ने किए थे। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए प्यारे बच्चों कि ये स्वामी दयानंद जो है ना प्यारे बच्चों मतलब स्वामी सत्य प्रकाश के लेखक कौन है, तो स्वामी दयानंद है। इसे आपको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, तो स्वामी दयानंद है, ठीक है। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिएगा 16 नंबर प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, क्या कराएगी पानी के मतलब प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्वान है। तो प्राणी के हृदय रूपी गुफा में जो ना प्यारे बच्चों कौन विद्वान रहते हैं, तो आत्मा विद्वान होते हैं। इसे आपको पता होना चाहिए। और प्यारे बच्चों ये आत्मा जो होते हैं ना प्यारे बच्चों क्या होते हैं, आपके एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि छोटा से भी छोटा और बड़े से भी बड़े क्या होते हैं, ठीक है। यानी कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और बड़ा से भी बड़ा जो होते हैं ना प्यारे बच्चों क्या होते हैं, आत्मा होते हैं। इसका स्वरूप कैसा होता है प्यारे बच्चों, आत्मा का जो स्वरूप होता है ना प्यारे बच्चों कैसा होती है, ये छोटा से भी छोटा होते हैं और बड़ा से भी बड़ा होते हैं, ठीक है। यानी कि जो सूक्ष्म से सूक्ष्म होते हैं वो आपका क्या होते हैं प्यारे बच्चों, आत्मा होते हैं। और ये आत्मा कहाँ पे निवास करती है प्यारे बच्चों, हमारे हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब चलिए फिर बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना प्रश्न एक रहा है कि संस्कार कितने होते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये संस्कार जो होते हैं ना कितने होते हैं, तो संस्कार 16 होते हैं। इसे आपको पता होना चाहिए। और ये संस्कार यहाँ पे हम आपको बताएं कि बहुत सारे संस्कार होते हैं, जैसे कि आपका शेष संस्कार होते हैं। और ये शेष संस्कार कितने होते हैं प्यारे बच्चों, 5 होते हैं। और इनके साथ साथ जो शिक्षा संस्कार होते हैं, शेष संस्कार 6 होते हैं। कितने होते हैं, जो आपका शेष वो यहाँ लिख देते हैं, आपको याद रहेगा प्यारे बच्चों। शेष संस्कार जो होते हैं कितने होते हैं प्यारे बच्चों, 6 होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो शिक्षा संस्कार की जो संख्या होती है, शिक्षा संस्कार की जो संख्या होती है कितने होते हैं, शिक्षा संस्कार 5 होते हैं। और विवाह संस्कार कितने होते हैं, ठीक है। विवाह संस्कार कितने होते हैं प्यारे बच्चों, विवाह संस्कार कितने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना शिशु संस्कार 6 होते हैं, शिक्षा संस्कार कितने होते हैं, 5 होते हैं। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। तो संस्कार कितने होते हैं, 16 होते हैं। इसके बाद यहाँ पे भी हमको कन्फ्यूज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जितना याद था आपको बता दिए। ये जो शिशु संस्कार होते हैं 16 होते हैं, शिक्षा संस्कार कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। और विवाह जो है ना प्यारे बच्चों ये किस प्रकार का संस्कार है, तो संस्कार है, तो ये पवित्र संस्कार है, ठीक है। विवाह किस प्रकार का संस्कार है प्यारे बच्चों, तो ये पवित्र संस्कार है, आपको ये पता होना चाहिए। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना प्रश्न एक रहा है कि भारत की शोभा को देखकर कौन प्रश्न है। तो भारत की शोभा को देखकर जो है ना प्यारे बच्चों कौन प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए। तो ईश्वर प्रश्न है, इसे आपको पता होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों आपको ये भी तो पता होना चाहिए
क्या पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, जैसे कि मतलब भारत की तुलना किससे की गई है, ये भारत की जो तुलना की गई है ना प्यारे बच्चों, किससे की गई है, तो मातृभूमि से की गई, इसे आपको पता होना चाहिए। आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिए आते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये पटना शब्द की जो उत्पत्ति हुआ है ना, किस शब्द से हुआ है, तो ये पटन शब्द से हुआ है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछ लिए आएंगे, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों पटना का प्राचीन नाम क्या है, तो पाटलिग्राम है, कुसुमपुर है, पुष्पपुर है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिए, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए आते, ठीक है। और ये मतलब किसके शासन काल में पाटलिपुत्र प्रसिद्ध हुआ था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में क्या हुआ था प्यारे बच्चों, पाटलिपुत्र क्या हुआ था, प्रसिद्ध हुआ था, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे प्यारे बच्चों देखिएगा, प्रश्न ये करा है कि आपको बताना है कि पटना के किस दिशा में गंगा बहती है, तो प्यारे बच्चों पटना के उत्तरी दिशा में क्या बहती है, गंगा बहती है, इसे आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों ये गंगा सेतु जो पुल है ना प्यारे बच्चों, ये किस नदी पर है, तो गंगा नदी पर, इसे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये पटना किस राज्य की राजधानी है, तो बिहार की राजधानी कहाँ पे प्यारे बच्चों, पटना, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। और ये कौमुदी महोत्सव जो है ना प्यारे बच्चों किस नगर में मनाया जाता है, तो पाटलिग्राम में मनाया जाता है, यानी कि पाटलिपुत्र में मनाया जाता है, पटना में मनाया जाता है, ठीक है। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि मूर्ति पर चढ़कर कौन खा रहा था, ठीक है। तो मूर्ति पर चढ़कर जो है ना प्यारे बच्चों कौन खा रहा था, आपको पता होना चाहिए, चूहा खा रहा था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछ लिए आते हैं, मतलब किससे चूहे को भोजन मिला, तो किससे चूहे को भोजन मिला था प्यारे बच्चों, दया और दान से, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा प्यारे बच्चों प्रश्न ये करा है कि आपको बताना है कि मंगलम पाठ में किसके सिद्धांत का वर्णन है, ठीक है। तो मंगलम पाठ में जो ना प्यारे बच्चों किसके सिद्धांत का वर्णन है, तो दर्शन शास्त्र सिद्धांत का वर्णन है, इसे आपको पता होना चाहिए। जो मंगलम पाठ है ना, इसमें किसके सिद्धांत का वर्णन किया गया है, तो दर्शन शास्त्र का वर्णन किया गया है, आपको ये पता होना चाहिए। आपके एग्जाम के लिए प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों यहाँ पे जो आत्मा का जो वर्णन होते ना प्यारे बच्चों किस पाठ में किया गया है, तो ये मंगलम पाठ में आत्मा का वर्णन किया गया है, ठीक है। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको प्यारे बच्चों बताना है कि किसने कहा था कि पाटलिपुत्र एक दिन महानगर बनेगा, तो ये बात जो है ना प्यारे बच्चों किसने कहा था, तो आपको पता होना चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा था, क्या कहा था प्यारे बच्चों कि पाटलिपुत्र एक दिन महानगर बनेगा, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों ये प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछ लिए जाएंगे, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है ना। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिएगा, प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि भारत में किस महान परंपरा को सुनाया जाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों भारत में जो है ना किस महान परंपरा को सुनाया जाता है, तो भारत में जो है ना शास्त्रों को सुनाया जाता है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों भारत में किसका आदर होता है, तो यही शास्त्रों का आदर होता है, इसे आपको याद होना चाहिए। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या कराएगी, दानवीर कौन था, ठीक है। तो ये दानवीर जो है प्यारे बच्चों कौन थे, आपको पता होना चाहिए। तो ये कौन थे प्यारे बच्चों, कर्ण थे, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे डी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों कवच और कुंडली किसे दान किया था, तो कवच और कुंडली जो है ना प्यारे बच्चों किसे दान किया था, तो आपको पता होना चाहिए, इंद्र को दान किया था, ये आपको पता होना चाहिए। दान का जो सबसे बड़ा उदाहरण क्या है प्यारे बच्चों, कर्ण है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और जो कवच और कुंडली किसको दान किया था प्यारे बच्चों, किसे दान किया था, तो इंद्र को दान किया था, आपके एग्जाम के लिए। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिएगा, प्रश्न ये करा है कि आपको बताना है कि यहाँ पे क्या करा है कि बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखा रहा था, ठीक है। तो बाघ जो है ना प्यारे बच्चों हाथ फैला करके क्या दिखा रहा था, सोने के कंगन दिखा रहा था, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि विवाह एक संस्कार है, तो प्यारे बच्चों विवाह एक प्रकार का पवित्र संस्कार है, इसे आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और प्यारे बच्चों ये विवाह संस्कार कब होता है, तो गृहस्थ जीवन के आरंभ पर क्या होता है प्यारे बच्चों, विवाह संस्कार होते हैं। साथ में इसी बात आपको याद होना चाहिए। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या होते हैं, तो छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा जो होते हैं ना प्यारे बच्चों क्या होते हैं, आत्मा होते हैं। इसे आपको याद होना चाहिए। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछ ले आएंगे। और प्यारे बच्चों ये आत्मा जो है ना कहाँ पे निवास करती है, तो हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिएगा प्रश्न ये कराया कि आपको बताना है कि भीखनटोला गांव किस राज्य में है। ठीक है, तो ये भीखनटोला गांव जो है प्यारे बच्चों ये किस राज्य में, तो आपको पता होना चाहिए ये बिहार राज्य में। इसे आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए राम प्रवेश राम कहाँ के निवासी थे, तो ये भीखनटोला गांव के निवासी थे। आपको ये चीज़ याद होना चाहिए, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि घर की लक्ष्मी कौन होती है, तो घर की जो लक्ष्मी होती है ना प्यारे बच्चों कौन होती है, स्त्री होती है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण पूरे संस्कृत का निचोड़ प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। और ये सभी प्रश्न आपके आगामी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो जितने भी विद्यार्थी 2026 में फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो इस क्लास में हम लोग जितने भी क्वेश्चंस को पढ़ाए ना, सभी क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं ना, तो संस्कृत में काफ़ी सारे प्रश्न आपको इसी क्लास से देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको एक चीज़ करना है प्यारे बच्चों, एक चीज़ बताना है कि ये 30% में से आपको पहले से कितना प्रश्न का सही और सटीक आंसर याद था। इसका जवाब जो है ना प्यारे बच्चों इसी वीडियो में आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। ठीक है ना, इसका जवाब क्या होगा आप हमें बताइएगा कि 30 में से आपको कितना % का सही और सटीक आंसर याद था। और इनके साथ साथ यहाँ पे एक SW क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यानी कि होमवर्क क्वेश्चन है। इसका आंसर इसी वीडियो में आपको बताना है कि सरस्वती का कुल गृह कौन सा नगर है। तो सरस्वती का कुल गृह जो है प्यारे बच्चों कौन सा नगर है, भागलपुर या फिर नालंदा या फिर पाटलिपुत्र या फिर दरभंगा। तो इसका जो भी राइट आंसर लगता है ना, तो इसी वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाइए, आप हमें कमेंट कीजिए। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या लगता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस पढ़ाए सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अभी तक जितने विद्यार्थी इस वीडियो को लाइक वगैरह नहीं किया, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे ऑल पर सेलेक्ट नहीं करते तो ऑल पर सेलेक्ट जरूर कीजिएगा, ताकि यहाँ पे जब भी कोई क्लास वगैरह हो ना, तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है, तो प्यारे बच्चों फिर मिलते हैं यहाँ पे अगले क्लास में। थैंक यू।